वो आपने अताउल्ला का एक गाना सुना होगा, ए गुर्बत तेकू चीर गता। भाई वो स्टोरियाँ चल रही हैं आजकल। और धरने मुजाहरे, ये जो बजट आया है इसने तो बाढ़ के रख दिया है भाई। हमें तो समझ नहीं थी, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि हर चीज़ महंगा कर दी इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू नूरानी ब्लॉग्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक 70,000 लेने वाला एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई कह लो, प्राइवेट एम्प्लॉई कह लो, छड़ा आदमी, यकीन करो बोर हो रहा है कि यार हाँ ये खर्चे जो है अखराजात पूरे नहीं हो रहे। वो कहते हैं भाई मैंने सिंपली एक बाइक रखी हुई है या गाड़ी रखी हुई है, उसका पेट्रोल फ्यूल का ख़र्चा, बाहर आना जाना। अब आप ये सोचो कि जो 70,000 फैमिली वाला बंदा है, जिसके 2 बच्चे या ख़ुद मियाँ बीवी गलती से उसका बोलते हैं ना माँ में से अब आप जिंदा हो, तो सोचो उसकी क्या हालत होती होगी। एक 70,000 रुपये में आप ये बताओ कि घरेलू बिल, अगर घर उसका अपना है तो भाई घरेलू बिल उसने अदा करने हैं। अगर रेंट पे है तो कम से कम एक 20-25 हज़ार के घर का आप रेंट शुमार कर लो, एक 10,000 रुपये आप राशन डाल लो, तो आप सोचो भाई 70,000 वाला कहाँ मर जाए। कुछ अंदाज़ा है आप लोगों को? आप सब माशाल्लाह यहाँ पे तो भाई पूरे पाकिस्तान में आधे ज़्यादा सरमाएदार हैं मेरे ख्याल से, जिनको सोच नहीं आती। उससे भी नीचे आओ तो देखो कि भाई लोग किस तरह जी रहे हैं, उनके हालात किस तरह सख्त हुए हैं। यकीन करो कि बस अल्लाह ही अल्लाह करते हैं। दूसरी बात ये भी है ना कि हमारे जो कोयटा वाले हैं माशाल्लाह आधे से ज़्यादा जो हैं कारोबारी हैं, इसलिए भी इनकी सेहत पे आपके सामने ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। अब आप ये देखो मोटरसाइकिल की तादाद देखो और गाड़ियों की तादाद देखो, इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई माशाल्लाह यहाँ पे कितने सरमाएदार और कारोबारी लोग हैं। भाई ये जो वन वे में आते हैं ना, ये ख़ासकर मोटरसाइकिल वाले, रक्शे वाला भी आ रहा है, लोडर भी आ रहा है, ये सूरजगंज बाज़ार है। कम से कम यार अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है आला सतह पे, तो यार इनके ख़िलाफ़ एक्शन लो, इनको चालान करो। एक दौर में होता था कि वन वे में आते थे लोग, ये देख अब मैं इसको रास्ता दूं, मैं इस तरफ हो जाऊं, इस तरफ गाड़ी के पीछे लग जाऊं, क्योंकि भाई ये वन वे आ रहा है। ये बात भी है, मेरी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन ये कि रिकॉर्ड में दे दिया है, इसके ऊपर नज़रसानी करें भाई। एक टाइम पे कोयटा का सबसे अच्छा और बेहतरीन खाना होता था सस्ता तरीन चावल छोले, मतलब 50 रुपये की प्लेट में, 30 रुपये की प्लेट में आपको चावल छोले बेहतरीन मिल जाते। एक गरीब जो तबका था ना, मज़दूर, ईज़िली अपनी एक रोटी उठाता, चावल छोले के साथ गुजारा करता। अब हुआ ये कि चावल छोले भी तकरीबन उन्होंने 200 रुपये प्लेट कर दिए हैं। ये अब आप देखो इसका साइज़, ये 200 रुपये प्लेट है। एक तो हमारे पाकिस्तान में जो जहेज़ वाला सिस्टम है, मैं तो उसको सोच के भी देख के भी हैरान होता हूँ कि भाई आजकल ये एसी हो गया, दूसरा सामान हो गया, फ्रिज हो गया, ये जो कोई अपने बेटी के लिए लेता होगा यार, उसके लिए कितने मुश्किल और मसले मसाइल होते होंगे। अपने घर के बच्चों को, बाकियों को पाले, क्या करे, कितना कमेटियाँ डालेगा भाई। मैंने कहा ना, सिर्फ आप ये सोचो कि 70,000 वाला बंदा क्या करेगा, उसमें से क्या क्या निकालेगा। ये अल्लाह बाज़ार में भाई ये पार्किंग लॉट बनाया शुरू में, ठीक है रज़ा, तो यहाँ पे भाई ये शिकायतें आई हैं कि इसका जो शीशा तोड़ लेते हैं, शीशा निकाल लेते हैं गाड़ियों का, लग भी जाती है, बैटरियाँ चोरी होती हैं। बताओ कौन खड़ा करेगा गाड़ी फिर यहाँ पे। ये जो मैंने अभी आपको पार्किंग दिखाई, उसके नीचे आप बेसमेंट में आएंगे तो भाई ये है अपना ईसा खान क्रॉकरी। तो जिसको भाई मुश्किलात है महंगाई का, सामान का, जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि भाई जिसने अपने बच्चों के लिए भाई जायज़ का सामान लेना है, चीज़ें लेना है, तो आपको यहाँ पे बड़ा अच्छी क्वालिटी का और सस्ती कीमत पे, मुनासिब रेट पे आपको मिल जाएगा। ईसा खान को बस आपने जो है नाम लेना है, बताना है कि भाई आपकी वीडियो हमने देखी थी, आपको यहाँ पे चाइनीज़, वाइट प्लेट्स वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और भाई फ्री प्रमोशन है, और दोस्त है अपना, हमारा एक कज़न है, वो कहते हैं दोस्त मुल्क आदमी है। ये रहा मोहम्मद ईसा, ये देखो ऐसे प्यारे प्यारे डिनर सेट हैं इसके पास। ये दुख काय ख़त्म नहीं होता है भाई। अल्लाह अकबर, गुजरेंगे क्यों नहीं गुजरेंगे। ये देख, बंदा चैम्पियन होना चाहिए, रास्ता निकल जाता है भाई। इस गलियों में असल में ऐसा है कि पार्किंग की जगह इन्होंने पकड़ी होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह है। ये देखो, अभी ये भाई पार्किंग कर देगा, पीछे रास्ते बंद हो जाएंगे। ये हाल है हमारे कोयटे का भाई। हमारे जितने भी जवान हैं, अब आप सोचो कि कोयटा में क्या है, ये तो पुराने सारे कारोबार वाले बैठे हुए हैं। जो यंग जनरेशन आ रही है उनके लिए तो जगह ही नहीं है, वो क्या कारोबार करेगी और क्या जॉब करेगी। जॉब भी आपके सामने है, पैसे हैं तो जॉब मिलेगी, वो भी समझें आप।
शरन बात करें तो भाई बुनियादी हराम की है, तो आपकी जॉब जो है वो हराम हो जाती है। बाकी हालात नहीं हैं दोस्त, हालात बड़े सख्त हैं। अल्लाह आसानी करे हमारे जवानों के लिए। यकीन करो कोयटा को तो भाई डिप्रेस्ड इलाका कहा जाता है, डिप्रेशन का गढ़ है, गढ़। अभी एक सिचुएशन है, मैं आप लोग पे डालता हूँ, आप लोग बताओ कि एक लड़का अगर मैट्रिक या एफएससी करके निकलता है, उसके पास ज़ीरो पैसा है, वो किधर से कारोबार करेगा? चलो उसने यार उधार भी ले लिया रिश्तेदार से, किसी से, आप कहते हो ना बैंक लोन्स, वैसे तो नहीं मिलते हमारे कोयटा में, ना पाकिस्तान में शायद मिलते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन आप ये सोचो वो क्या खोलेगा? मैक्सिमम उसको मिलेगा 3 लाख 5 लाख। आप ये बताओ 3-5 लाख में क्या खुलता है? कुछ भी नहीं खुलता है। तो हमारे बंदों के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, ये भी एक बात बताओ कि भाई अगर उसको वो 3-4 लाख नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, फिर वो क्या करेगा? फिर वो पैसे कहाँ से लाएगा? कारोबार करेगा या वो लॉस में अपने पैसे वापस देगा? मतलब मज़ीद अगेन डिप्रेशन। तो भाई हमारे नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ कारोबार काम होना चाहिए, वरना ये डूब गए भाई। कहते हैं ना, ज़िंदगी में बहुत पाप किए लेकिन कभी चूड़ी गली नहीं किया भाई। अब आप ये देखो सामने गाड़ी वाला जो है 1 वे में आया हुआ है, क्या करें इनका यार। मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल, गाड़ी वालों को भी हया नहीं है। तो भाई लिहाजा भाइयों, कोयटा की आवाम प्लीज़ ऐसा मत करो। आप अपने जुगाड़ के लिए, अपनी आसानी के लिए जो है दूसरों का रास्ता बंद करते हो। अभी मैं उस पर हैरान हूँ, गाड़ी वाले पे, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं कहाँ से गुजरूँ? अल्लाह इनको हिदायत दे यार। अब तो चलो जैसे हो गया सो हो गया, प्लाजे बन गए, चौकों के ऊपर रास्ते बंद हो रहे हैं, हो गए, लेकिन आगे के लिए यार कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर बंदा ज़रूर सोचे। और ये मेरा काम नहीं है, जो यहाँ के बाख्तियार लोग हैं जिनको सीटें मिला है भाईजान, उसको सोचना चाहिए कि कोयटा दिन ब दिन बढ़ रहा है, मज़ीद इसकी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा हो रही है, कम नहीं होगी। तो लिहाजा अब भी वक्त है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सोचें और इसके बारे में बेहतरी करें। और एक और चीज़ कहता हूँ भाई, ये जो मोटरसाइकिल वाले हैं आधे से ज़्यादा इनके पास कागजात नहीं हैं। इनके कागजात चेक किए जाएँ, इनके साथ जो है जिनकी लाइटें नहीं हैं वो चेक किया जाए, इनको जायज़ तरीके से एक मुनासिब सा चालान दिया जाए। एक चालान का डर खौफ जो होता है वो अगले को सीधा करता है। तो ये चीज़ लाजमी ऐड करें भाई, चाहे गाड़ी है, चाहे रिक्शा है, चाहे ट्रैक्टर है, टैंकर है, उसका लाजमी आप लोगों ने ये चेक करना है कि उसकी लाइटें काम करें। रात के टाइम पे ख़ास करें मोटरसाइकिल वालों की पीछे की लाइट नहीं होती है। मैं तो कहता हूँ गरसरा मैन्युफैक्चर वालों को पकड़ो, इनको चलान दो कि जो पीछे जो इसकी टेल लाइट देख रहे हो, जो प्लेट नंबर है, इसके नीचे एक वो क्या बोलते हैं, वो जो जिस पर लाइट चमक पट्टी बोलो, दूसरा वो क्या बोलते हैं, उसको मेरे जहन से निकल गया अभी, वो लगाई जाए। अभी मेरे सामने मोटरसाइकिल जा रहा है, ये तो भी रोशनी है, मेरी लाइट नज़र आ रहा है। अगर मैं स्पीड में आ रहा होता तो इस भाई की मुझे नज़र नहीं आनी थी, ये बाइक की नज़र नहीं आनी थी। तो इसकी भी जान को ख़तरा, मेरा भी नुकसान। उससे बेहतर है कि बंदा, जितने भी हमारे कोयटा में ख़ासकर मोटरसाइकिल वाले हैं, ये देखिए अभी इसकी प्लेट नंबर नहीं है, तो ऐसे लोगों को भाई चालान करो, इससे आपको फ़ायदा भी होगा और रूल रेगुलेशन भी आएगा। ट्रैफिक को अल्लाह जानता है, आप लोगों ने सेट करना है। ये अभी आपका क्या ख्याल है, एक एक बंदे के लिए ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा, उसको समझाएगा? तो भाई जो मेरा व्लॉग देखते हो, जो मेरा टिकटॉक देखते हैं कोयटा वाले, मेरे भाइयों, मेरे चचाजाद भाइयों, खुद पे भी रहम करो, हम लोग पे भी रहम करो। एक दूसरे पे हमने रहम करना है, वो ये एक दूसरे को रास्ता दें और थोड़ा तरतीब से चलें। कुछ दिनों से अपनी गाड़ी के टायर और रिम चेंज करने के चक्करों में हूँ। तो भाई यही टायर आप यकीन करो कि साल पहले 20,000 बोलते थे, 18 में 17 में चेंज हो जाता था। अभी तकरीबन नहीं हो 40, 45, 55, 60 ये रेट है भाई। अब महंगाई नहीं बोलोगे इसको तो आप क्या कहोगे? हेलो बस हमारा फिर रेलवे स्टेशन वालों ने ट्रेन पे कोई तरक्की नहीं की। मतलब ट्रेन को ना उसके डब्बे चेंज हुए, ना उसको अच्छी तरह किया। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि उन्होंने अपनी ज़मीनों के ऊपर जो है ये शादी हाल खोलना शुरू कर दिया है। तो भाई ट्रेन का महकमा वैसे तरक्की नहीं कर रहा है। आप सोचो कल को इंशाल्लाह वो होटल भी खोलेगा, दूसरी चीज़ें भी करेगा, लेकिन ट्रेन को ठीक नहीं करेंगे। ट्रेन ठीक करने से मुराद, ट्रेन अभी भी ठीक है लेकिन एडवांस नहीं है। जिस तरह लोगों की है, लोगों से मुराद हमारे 7 कंट्रीज़ की और आपकी अपनी पाकिस्तान रेलवे भी आप देख लो तो किस तरह इकॉनमी ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। और फिर आप प्लस पॉइंट ये देखो कि भाई इन्होंने जो है उसको रेलवे को बेहतर करने की बजाय क्या नाम है इसका,
शादियाल खुलना शुरू किए हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द फूड। और फूड में देखें कहते हैं जी हमारे बलूचिस्तानियों का जो है ये खुराक है, इसके बगैर हमारे पास हल ही नहीं है। वेल इंतज़ार नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसको खाते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं क्या रिव्यू दूंगा। अल्लाह का दिया वारिस जो है सारा ये अच्छा है। चले जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।